शिमला के पराला में मंगलवार अत्याधुनिक फल विधायन संयंत्र का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकार्पण किया और वर्तमान सरकार के तेज गति से काम करने के लिए सरकार की तारीफ भी की। वहीं इसको लेकर विपक्ष की ओर से भी अब प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां भाजपा प्रवक्ता और विधायक बलवीर वर्मा ने वर्तमान कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार को सब थाली में सजाकर मिला है, सरकार केवल रिबन काटने का काम कर रही है। बलवीर वर्मा ने बुधवार शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि बीते कल मुख्यमंत्री ने पराला मंडी के पास बनी प्रोसेसिंग यूनिट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने तेज गति से काम करके यूनिट निर्माण का काम पूरा किया, जिसको लेकर बलवीर वर्मा ने कहा कि इस प्रोसेसिंग यूनिट बनाने का काम पूर्व की जयराम सरकार ने किया है। केंद्र सरकार के अप्रूवल के बाद वर्ल्ड बैंक के अनुदान पर जो प्रोसेसिंग यूनिट बना है, उन्होंने कहा कि वो एशिया का सबसे बड़ा यूनिट है, जिसकी आधारशिला और निर्माण कार्य पूर्व की जयराम सरकार ने रखी है, लेकिन पानी की दिक्कत के चलते इसका लोकार्पण नहीं हो सका है। ऐसे में अब वर्तमान सरकार केवल फीता काटने का काम कर रही है। पूर्व की भाजपा सरकार ने वर्तमान सरकार को सब थाली में सजाकर पेश किया और वर्तमान सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। पिछले कल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पराला में जो सेंज के 7 स्टेशन है, वहां पर फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया है और उसमें कहा है कि हमारी सरकार ने बड़ी तीव्रता से इसको बनाया है। फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट जो पराला में लगा है, ये वर्ल्ड बैंक से फंडिंग है। वर्ल्ड बैंक की जितनी भी फंडिंग होती है वो सेंटर गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही होती है। स्टेट सिर्फ प्रपोजल इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदुस्तान के सभी स्टेटों से जो प्रपोजलें आती है, ऐसा नहीं उस सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्ल्ड बैंक के लिए सभी स्टेटों से बहुत सारी प्रपोजलें आती है। कौन सी प्रपोजल आगे वर्ल्ड बैंक को भेजनी है, कौन सी नहीं भेजनी, कौन सी अप्रूवल करनी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में आप सब जानते हैं कि 16-17 में इसमें 1056 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से अप्रूव्ड हुआ था, जिसमें एचपीएमसी को, एपीएमसी को, हॉर्टिकल्चर को और नॉन यूनिवर्सिटी को, सबको इसमें से पैसा गया था। और जो पैसा सब जगह गया, जो एचपीएमसी को पराला में उन्होंने उस पैसे से 101 करोड़ से फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट पराला में बनाया है। और मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का कि उन्होंने बहुत ही तीव्रता से उस फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट को बनाया है और हमारी सरकार में सारा पैसा खर्च हुआ है और हमारी सरकार में ही उसका उद्घाटन होना था, हमारी सरकार में ही बनकर तैयार हो गया था। पर पानी की कमी की वजह से और कुछ साइड डेवलपमेंट की वजह से वो उद्घाटन नहीं हुआ था। बाकी जो वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट का इंडस्ट्री जो पूरी कंप्लीट थी, वो हमारे कार्यकाल में ही कंप्लीट हो गई थी। और उसमें जो सेब एचपीएमसी हिमफेड लेता है, वो सेब सारा वहाँ जूस के लिए जा रहा है। पहले क्या होता था, हिमाचल प्रदेश में एचपीएमसी और हिमफेड जो सेब लेता है वो सारा परमाणु जाता था, फिर परमाणु पहुंचते पहुंचते बहुत सेब खराब हो जाता था और बीच में ट्रांसपोर्टेशन में बहुत खर्चा आ जाता था। अब खर्चा भी बहुत कम है और उससे हमारा जूस भी बन रहा है, जैम भी बन रहा है और वाइन भी बन रही है और भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एप्पल के इससे बना रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश को ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक बहुत बड़ी वर्ल्ड बैंक से फंडिंग कराई है, एशिया का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगा है। चाइना भी इतना बड़ा, जापान चाइना भी नहीं लगा सका, ये एशिया का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट है। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार, इनको सब कुछ थाली में मिल रहा है, सजा हुआ मिल रहा है, सिर्फ रिबन काटने के लिए जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमने ये इतनी जल्दी बनाया वास्तविकता तो ये है कि सारी फंडिंग
वर्ल्ड बैंक से हुई है। वर्ल्ड बैंक आप सब जानते हैं कि 187 देशों का एक यूएनओ ने जो वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है, और इसमें जो 12 कंट्री है जैसे जापान है, अमेरिका है, चाइना है, जर्मनी है, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और भी जहां भी डेवलपमेंट के लिए गरीब देशों के लिए वहां से बहुत सारा पैसा जाता है, जिसमें इंटरेस्ट फ्री ये पैसा होता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। और ये वर्ल्ड बैंक से हिमाचल प्रदेश के लिए भी और हिंदुस्तान में बहुत सारे स्टेटों के लिए ये सारी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की जब तक अप्रूवल नहीं होगी तब तक वर्ल्ड बैंक उसको अप्रूवल नहीं करता।